नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे बीच एक ऐसी पर्सनैलिटी है, एक ऐसा व्यक्तित्व है जिनकी वाणी में उल्लास है, शब्दों में विकास है। हम इस वक्त कानपुर के बहुत ही चर्चित कार्यालय गंगा समग्र में हैं। गंगा समग्र का मैं चाहूँगा पूरा व्यू दिखाएं। वही कानपुर प्रांत प्रमुख शैक्षिक आयाम हमारे बीच श्री राजेंद्र वर्मा जी हैं, जो पूर्व में विश्व हिंदू परिषद से जुड़े रहे हैं, आरएसएस की शाखा भी लगाते रहे हैं। इनका एक योजना भी है, जो गरीब बच्चे हैं, ज़रूरतमंद बच्चे हैं, उनको अच्छी शिक्षा मिले, उनको प्रोफेशनल स्टडीज़ मिले और साथ में जब उनकी नौकरी लग जाए तो उनकी शादी भी हो, और शादी का भी जिम्मा भी राजेंद्र जी ने उठाया है इस योजना के तहत। वहीं गौशाला भी है, नंदी गौशाला के नाम से, जो कि पांडव नदी के किनारे है। 60 बीघा की ज़मीन है, 200 ज़्यादा गाय और बछड़े हैं जिनकी सेवा करते हैं। अभी इंटरव्यू से पहले जब हम लोग चाय पे चर्चा कर रहे थे तो सर के पास एक फ़ोन आया कि भूसा लेना है। सर ने कहा 50,000 रुपये बिल्कुल तैयार है, एक ट्रक भूसा लेकर आना है। तो ये बहुत ख़ास बात है राजेंद्र जी की। तो मुझे बहुत सारे सवाल हैं मन में, और जितने ज़्यादा सवाल हैं उतने ज़्यादा उससे ज़्यादा आपकी फ़ोटोज़ हैं, और ये कब कहाँ कैसे आपने संघर्ष करते हुए इतने संघर्षशील जीवन में आगे बढ़े हैं। सबसे पहले सर, आप आरएसएस से कब जुड़े और कैसे ये जो देश की सेवा का भाव आपके मन में उत्पन्न हुआ? जी, सन 1972 में मैं आरएसएस से जुड़ा हूँ। उसकी शाखाएं लगवाता था और जगह जगह तो आरएसएस का साइकिल से प्रचार करता था। 76 में मैं कानपुर आया। इसके पहले हमारे पिताजी ने सन 1967 में शंकरानंद जूनियर हाई स्कूल, शंकरानंद प्राइमरी खोला। उसके बाद हम लोगों ने उसको हाई स्कूल किया, इंटर किया, डिग्री कॉलेज किया। हमारे पिताजी का नाम ब्रजलाल वर्मा थे, इस समय स्वर्गीय हो गए हैं, और वो किसान के पुत्र थे। हमारे पिताजी किसान थे, हमारे बाबा भी किसान थे। हम रामचंद्र जी के पुत्र जो है कुश जी के वंशज हैं, कुर्मी समाज से आते हैं। बहुत बढ़िया। पूरा परिवार किसान रहा है, और किसान देश की शान होता है, अन्नदाता होता है, और आप भी हमारे लिए, हमारे शहर, प्रदेश और देश की शान है। मैं चाहूँगा सर, इसके बाद एक सवाल और है मेरे मन में कि आपके मन में जो योजनाएं हैं वो बहुत सारी हैं, उन योजनाओं के बारे में हम लोग जानेंगे। लेकिन अभी हाल में ही आपका एक नंदी गौशाला है, महर्षि वाल्मीकि आश्रम सेवा समिति है, जो 60 बीघा ज़मीन पर है, पांडव नदी के किनारे है, और वहाँ पर आप राम दरबार का निर्माण कर रहे हैं, वहाँ पे मोक्ष धाम का निर्माण कर रहे हैं, महर्षि वाल्मीकि जी के मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। कि हम लोग आरएसएस से जुड़े हैं, हम लोगों का कुछ लोग सहयोग कर रहे हैं। जैसे वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है, फैक्ट्री एरिया है, कुछ मैं अपने पास से कर रहा हूँ, अपने पास से, क्योंकि हमारे 7, 8, 15 कॉलेज चलते हैं लगभग। शंकरानंद इंटर कॉलेज है ना, हमारे पिताजी के नाम से महाविद्यालय है, वो हम लोगों ने बनाया। ब्रजलाल वर्मा महाविद्यालय, ब्रजलाल वर्मा पब्लिक स्कूल, एक महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज है भदवारा में, महात्मा गांधी इंटर कॉलेज विजयनगर में है, यहाँ भी वैष्णो देवी मंदिर के पास महात्मा गांधी इंटर कॉलेज है, प्रेमपुर में जन शिक्षण इंटर कॉलेज है। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा कुछ है नहीं, ये शरीर स्वयं अलग अलग है, ये हमारा शरीर यही रह जाएगा। हम ये भी जानते हैं कि हमारा न मकान है, न स्कूल है, न विद्यालय है, न हमारे पत्नी है, न बच्चे हैं, लेकिन हमको कार्य करना है समाज के लिए। जिसे महर्षि वाल्मीकि ने जो साधना की, जो शंकर भगवान ने साधना की, जो कबीर दास जी ने साधना की, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी साधना कर रहे हैं, वही साधना मैं भी करता हूँ। तो उस साधना से मुझे ज्ञात हो गया है कि कुछ है नहीं तुम्हारा, सब छूट जाएगा। इसलिए ईश्वर ने मुझको दिया है। मेरे 3 बच्चे हैं, छोटा लड़का स्टेट बैंक में मैनेजर है, 2 बहुएं हमारी गवर्नमेंट टीचर है। भगवान की कृपा से, श्री राम जी की कृपा से पैसे की कोई वो नहीं है, मुझे भूख नहीं है। हमें कोई चंदा दे या न दे, मैं खुद ही सक्षम है ईश्वर की कृपा से। खेती है, बाग बगीचा है, विद्यालय है, खेती है, बाग बगीचा, 200 गायें हैं, उनकी सेवा भी करते हैं आप। कैसा लगता है आपको 200 गायों बछड़ों का? आनंद आता है भाई साहब।
वो गैया बछड़े उसमें दो जैसे उनको दिखाई नहीं देता, सांड है एक बछड़ा है। जब मैं जाता हूँ तो उनको रोटी खिलाता हूँ, टोस्ट खिलाता हूँ, बिस्कुट खिलाता हूँ, वो हमको अंधे जानवर एकदम आ जाते हैं मेरे पास। कुत्ते आ जाते हैं, वहाँ कुत्ते भी पले हैं, तो मैं सबको उनको बड़ा आनंदित होता हूँ उनको खिला के भोजन। इससे वहाँ भंडारा भी होता है, मैं रोटी उनको खिलाता हूँ गैयों को, हाथ फेरता हूँ उनके गैयों के, क्योंकि उसमें कहा गया है कि गाय पर 33 करोड़ देवताओं का वास है, पूंछ में हनुमान जी का वास है, तो उसमें सभी देवताओं का वास है। और वो गौ माता है, गौ माता दूध देती है, दूध से दही बनता है, दही से घी बनता है, तो औषधि है। तो इस वजह से हम गाय की सेवा करके अत्यंत प्रसन्न होते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं। सुनने में आया कि आपका ज्यादातर मन वहीं रहता है, नंदी आश्रम में। जी जी, नंदी आश्रम में रहता है, और मैं गंगा जी की भी सेवा करता हूँ, क्योंकि गंगा जी मैली हो चुकी है, तो गंगा समग्र में चूँकि प्रांत प्रभारी हूँ मैं, तो गंगा जी को स्वच्छ बनाने के लिए भी हम लोग घाटों की सेवा करते हैं, सफाई करते हैं, वहाँ गंगा जी की आरती भी करते हैं। अभी हम लोगों के मीटिंग होती रहती है, अभी गोरखपुर में 3-4 को मीटिंग है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे समापन समारोह में, और जल शक्ति मंत्री जो है वो स्वतंत्र देव जी समापन पे आएंगे।